गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यूएस इलेक्शन में जो रिज़ल्ट्स आने थे वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आए और बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाने का दावा किया है, जिसके चलते मार्केट में हमें एक लिवाली देखने को मिली। बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। डे हाइस के आसपास जाके बंद हुए। हमने लेवल्स मार्क करवाए थे हमारे विश्लेषण में। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आगे तक कहाँ तक की चाल बनती है निफ्टी की। हमने ये रेंज मार करी थी कि 24,300 24,500 ये एक कंजेशन जोन रहेगा। 24,300 के ऊपर खूबसूरती के साथ आज पहले घंटे में मार्केट ने थम्सअप दिया। पहले एक डिप मिली और उसके बाद एक अच्छा लेवल मार्केट ने डिफेंड किया, जो कि था तकरीबन 24,200 का। 24,350 के ऊपर जैसे ही निकला, 24,500 तक के रास्ते खुल चुके थे। जो हमने कल विश्लेषण किया था, 24,500 पे एक रुकावट है और वो पार होना ज़रूरी है आर्ली चार्ट बेसिस पे, जो कि नहीं हुआ। एक बार के लिए लगा था कि ऊपर जाके क्लोजिंग देने को तैयार है, पर क्लोजिंग 24,500 के नीचे की मिली। अब क्या लगता है कि आवरली बेसिस पे हमने ये देखा है। अब डेली बेसिस पे आपको दिखाते हैं कि देखिए ये जो फॉल था उसको यहाँ पे डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिला है। हम कल की ट्रेड और चेक करेंगे कि उसके ऊपर लेवल्स हमारे क्लोज़ होते हैं नहीं होते हैं। वो लेवल्स क्या रहेंगे, आइए उस पर आपको बता देते हैं। 24,500 24,600 ये एक कंजेशन की जोन रहेगी। नेक्स्ट जो अपसाइड के लेवल्स हैं, अगर इसको डिसाइसिवली पार कर देता है तो 24,800 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट कहाँ रहेगा? सपोर्ट के तौर पर 24,100 24,200 ये जो हमने फ्री फॉल देखा था, ये अब आपके लिए सपोर्ट की रेंज रहेगी। इसको हम मार कर देते हैं। 24,100 तक की कोई भी आपको डिक्लाइन मिलती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 24,600 अब अगला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। 24,500 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे। मार्केट में बूम है और यूएस मार्केट डाउ फ्यूचर 1000 पॉइंट से ऊपर की तेज़ी दिखा रहा है, जिसलिए कल लगता है कि एक बार 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग अगले वीक के लिए भी तैयार हो जाएगी, जो 24,800 तक निफ्टी को ले जाएगी। बैंक निफ्टी के लेवल हमने मार करे थे और वहीं पे तकरीबन इसने आज रेजिस्टेंस दिखाया 52,500। 52,500 से पूरे दिन कंसोलिडेशन में रहा। हालांकि तेज़ी थी, पर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के चलते इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब क्या लगता है कि 53,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में खुल चुके हैं। सपोर्ट के तौर पर कौन से लेवल ध्यान में रखना है? 52,000। तो 52,000 और 53,000 ये 1000 पॉइंट की रेंज निफ्टी बैंक के लिए अगली ट्रेडिंग रेंज रहेगी। कोई भी डिप आती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये वाला लेवल रहेगा 51,800 का। तो 51,800 तक कोई भी डिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी में। निफ्टी मिड कैप में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बताया था, इस चैनल पे भी बताया था कि आईटी सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं, फार्मा सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। और आईटी ने आज क्या जोरदार रिटर्न निकाल के दिए हैं, ये आप देख सकते हैं किसी भी इंडेक्स को उठा के। आईटी इंडेक्स में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सारे सेक्टर जो आईटी में शेयर्स थे सब में तेज़ी देखने को मिली। तो ये लेवल्स की खूबियत होती है, खासियत होती है कि आप उनको मार कर लेते हैं तो आपको ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेडिंग रेंज मिल जाती है। अब क्या लगता है निफ्टी मिड कैप के लिए? निफ्टी मिड कैप में अब जो अगली ट्रेडिंग रेंज बनती है वो 12,800 तक की बनती है। 12,800 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 13,000 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप में ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सपोर्ट के तौर पर आपकी जो लेवल्स निकल के आते हैं वो है 12,400 के। 12,400 तक कोई भी टिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी मिड कैप के लिए। फिर निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी की रेप्लिका है, तो जिनको बैंक निफ्टी ट्रेड करना आता है उनके लिए फिर निफ्टी मुश्किल नहीं है। फिर निफ्टी के लिए अगली जो रेजिस्टेंस है वो 24,400 के आसपास की है और जो सपोर्ट के तौर पर अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा वो है 24,000 का लेवल। तो 24,000 24,400 ये 400 पॉइंट की रेंज निफ्टी मिड कैप की अब ट्रेडिंग रेंज रहेगी। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लोअर लेवल्स पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तला सकते हैं। तो ये कुछ व्यू था मेरा चारों इंडेक्स पे। काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। ये जो रिज़ल्ट का फैसला आया है डोनाल्ड ट्रंप के खाते में, डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, ये बहुत अच्छा आने वाले दिनों में आपको ऊपर की तरफ ट्रेडिंग रेंज देखते हुए नहीं मिल सकती है। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी कमोडिटीज़ में। क्रूड ऑयल में एक गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट रहेगा कि जो वॉर चल रही हैं, जो भी एस्केलेशंस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड इकनॉमी के चलते, उसमें क्रूड ऑयल ने काफ़ी एक
बाउंस दिखाया था, वहाँ पे अब डिक्लाइन देखने को मिल रही है। पूरे दिन एक कंसोलिडेशन के बाद अब जब रिज़ल्ट फाइनली आ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स हालांकि 105 के ऊपर जा रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है, आईटी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल है। तो 6000 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा वाइड है। जिनको अभी ट्रेड लेना है विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर, एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। 5980 वो या तकरीबन 6000 ही आ रहा है, तो बड़ा आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 6000 के लेवल के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 5870 का, दूसरा टारगेट बनेगा 5840 का। 5870, 5840 इन दो टारगेट्स के लिए 6000 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे कमोडिटीज़ पे, जिसका नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी एक बिकवाली देखने को मिल रही है। पूरे दिन कंसोलिडेशन चार्ट्स पे दिख रहे हैं। सपोर्ट के तौर पर आप ध्यान में रख सकते हैं, जिनको बाय करना है वो वेट करें 222-224 के लेवल का। इस लेवल के आसपास अगर नेचुरल गैस आता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका 220 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। टारगेट्स रहेंगे आपके 225-230 के। नेचुरल गैस में ये ट्रेड बन रही है। डाउ फ्यूचर देख लेते हैं। 1200 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है, पर अब ऐसा लगता है कि डाउ फ्यूचर में एक थोड़ा सा करेक्शन बनना चाहिए। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा एक करेक्शन बनना चाहिए। सिल्वर में भी हम आपको ट्रेड बता देते हैं। सिल्वर अभी 90,000 तक फिसलने को तैयार है। 90,000 तक की रेंज अगर आती है तो सिल्वर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 88,000 का। तो 88,000 के स्टॉप लॉस या 88,000 और 90 इन दो लेवल्स पे आप एवरेज कर सकते हैं। ये अच्छे लेवल्स हैं बाइंग के लिए। जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 93 के स्टॉप लॉस के साथ, 93,000 के स्टॉप लॉस के साथ 2000 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स रहेंगे आपके 90,000 के। यहाँ से 1300 पॉइंट की डिक्लाइन सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ हुआ था इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं। डॉलर इंडेक्स 106, 107 तक के लेवल डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ आगे की चाल को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।